गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी कृपाओं की ऊर्जा से सदाए हम सबके ऊपर जो ये बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपके हमारे परिवार का और आपके हमारे माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सभी की सभी शक्तियाँ सारे के सारे एंजल्स सारे के सारे गुरुमंडल सारे ब्रह्मांड की सारी की सारी दिव्य शक्तियाँ हमें जो आशीर्वाद दे रही है, हमें आध्यात्मिक प्रगति में सहाय कर रही, इसके लिए उनका आज के ये पावन पर्व के दीपावली के पर्व के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का बढ़िया पावन पर्व है। राम आएंगे तो अंगना बल सजाएंगे भाई। और राम आ भी गए। राम आ भी गए और हमारा आंगन सज भी गया और हम आगे बढ़ भी गए। आशीर्वाद भी मिलता गया। साथ साथ में हम आगे भी बढ़ते गए। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बात है। राम का हमारे जीवन में आगमन हो जाना बहुत ही अद्भुत बात है। लेकिन ये घटना घटित हुई तो कैसे? ये घटना घटित तो हुई तो कैसे? इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा लक्ष्य और जरा सा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें मिल गया या नहीं वो चीजों को भूल जाए और जिनके हमें जहां से मिला हुआ है उनको भूल जाए, ये संभव नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस सीढ़ी से हम ऊपर की ओर चढ़े हैं, सीढ़ी को हमेशा याद रखना है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलहारी गुरु आपके गोविंदियो बताए। जब गुरु मिल जाते हैं तो गुरु ही हमें गोविंद से मिलन करवा देते हैं और हमारे जीवन में भी गुरु का आगमन हो गया और हम सारे के सारे लोग परमात्मा की राह के ऊपर चलना शुरू कर दिया। वरना तो इधर उधर हम सारे के सारे भटक रहे थे ना। कभी इस मंदिर को दौड़ते, कभी इधर जाते, कभी ये करते, कभी जिसने जो बोला हाँ भाई चलिए बढ़िया है किया जाए। और हम सारे के सारे लोग ऐसे ही ऐसे 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 हम करते कर रहे थे। लेकिन ये कबीर साहब की बातें भी कैसे हमें सरलता से समझ में आने लगी। ऐसे गुरु के आगमन के गुरु गोविंद दोनों खड़े का को लागू हुआ, यानी दोनों के साथ में खड़े, हमें किसकी पहले चरण स्पर्श करूं? बलहारी गुरु आप गोविंदियो बताए। गुरु नहीं होते तो ये परमात्मा है जिसको कौन कहते हैं? अगर साइंटिस्ट नहीं होते तो हमें मालूम कैसे कैसे पड़ता कि इसको पूर्ण कहते हैं और ये पूर्ण नहीं है? सिंपल से गुरु है तो हमें पता चला ना कि परमात्मा कैसे होते हैं। गुरु है तो हमें सारी बातें पता चली ना। तो बार बार धन्यवाद करते जाएं अपने अपने गुरु का और उनका भी धन्यवाद करते जाएं कि आपको ये इसी जीवन में अवसर मिल गया। साथ साथ में अपने माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते जाएं, हमें ये संस्कार दिए।
अगर ये संस्कार नहीं मिले होते तो हम भी कहीं और जगह पे भटकते रहते ही नहीं। बहुत सारी दिव्य शक्तियों का, बहुत सारी एनर्जियों का हमें साथ सहकार मिलता गया और हम सारे के सारे लोग आगे बढ़ गए। और ज्ञान के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ जाना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। वरना तो क्या होता, ये पोथी पढ़ पढ़ जगमो पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े जो पंडित हो। काफी कुछ पढ़ते 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 ही रहते, लेकिन वो ढाई अक्षर क्या होते हैं वही नहीं समझ आता। हाँ, भक्ति राइट, प्रेम राइट, प्रभु राइट, आत्मा राइट, हाँ, सारा ढाई। तो सारे के सारे ढाई अक्षर इतना बढ़िया बोला है, सारे के सारे ढाई के परमात्मा से जुड़े। आपके भीतर जब प्रेम की प्रागट्य हो जाता है तो परमात्मा से मिलन जरूर हो जाता है। आपका आत्मा जागृत हो जाता है, आपका परमात्मा से मिलन अवश्य हो जाता है। भक्ति जब भीतर की ओर जागृत हो जाती है, आपका परमात्मा से जरूर मिलन हो जाता है। कितना बढ़िया। तो जब हमारे भीतर ये जागृति आ जाती है, और जागृति आने का सीधा सा कारण है कि हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन हो गया। दिवाली का त्योहार हमें हर रोज दिवाली लगता है, तो एक ही दिन के लिए दिवाली आती है। हमें तो हर रोज दिवाली, हाँ, हर दिन हमारे लिए त्योहार का दिन। हमें हर दिन ही मजा है। कोई भी दिन ऐसा हमारे लिए नहीं कि इस दिन हमें कोई परेशानी हुई, इस दिन हमें आलस आई, इस दिन हम नींद आ गई, हम मायूस हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं। हर दिन दिवाली ही दिवाली, हर दिन है बढ़िया ही बढ़िया। लोगों को बोला था, सरिता जी की नानी को आखिरी समय था, उनका फोन आया था, मुझे कल आया कि गुरु जी आप बोलते हैं, हमें लगता है इनका है। मैं बोला अच्छा नहीं, ऐसे थोड़ी है। तो कि उनका अभी ये लैपटॉप देखते देखते सारे, क्योंकि इतना मोबाइल खराब पड़ा हुआ है मैसेज से, तो मैं तो देखे क्या न देखे, तो ऐसे ऐसे करके कुछ लिख रहा था। क्योंकि जैसे जैसे समय मिलेगा देखेंगे। तो उनका आया नानी, नहीं रही गुरु जी बोले, कल वो प्रोसेस करवा दिया, आज सीधे ही स्वधाम पहुंच गए। सरल है एकदम। बहुत सारे लोगों का मोक्ष आपके हाथ में था है, बेचारे कहीं पे भी नहीं भटकेंगे, सीधे ही स्वधाम जहाँ से आए थे वहीं पे ही जाना है, बीच में कहीं अटका काम नहीं रहेगा। हाँ, हाँ, आशीर्वाद देना है। अरे, गुरुजी एक बात बतानी है, एक्सपीरियंस शेयर करना है। वो जो कोमा वाली थी ना, वो ब्रह्म कुमारी वाले बहन थे वो। तो उस दिन उनके हस्बैंड का फोन आया था कि उनका हीलिंग करना है। मैंने आपको भेजा भी था फोटो। तो एक ही दिन हीलिंग किया, तो दूसरे दिन वो एडमिट हो गई। और फिर सिर्फ 2 दिन हीलिंग किया और तीसरे दिन वो मीन्स एक्सपायर हो गई। तो वही वो बोल रहे थे कि एक तो वो मुक्त हो जाए, क्योंकि 6 महीने से कोमा में थी, कुछ भी हिल नहीं रही थी, तो मुक्त हो गई। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, हमको इतना काबिल बनाया कि हम किसी की मदद कर सके। एकदम तैयार हो आप लोग, एकदम तैयार हो। आप किसी भी डिसीजन में विचलित नहीं होंगे, आप तुरंत डिसीजन ले पाएंगे, और आपके हाथों से बहुत सारे मोक्ष लिखे हुए हैं। कल भी तो क्या किया, यही तो किया ना। ऐसा कोई कोई ग्रुप नहीं मिलेगा, कोई जगह पे ऐसा नहीं मिलेगा, जाओ पूरा ढूंढो, पूरा यूट्यूब जाओ, इधर पूरा इंडिया कहीं पे भी घूमो, नहीं मिलने वाला है। ऐसी चीज मिलेगी ही नहीं कि ये सब सारा बताए। देखो इधर तो पूरा, ये देखो सारे कर रहे हैं हमारे लोग। और जय श्री कभी भी हम कृष्ण। तो तुरंत ही जय श्री कृष्ण, राधे राधे, लाल लाल। सारे के सारे हमारे लोग एक से एक बढ़िया से बढ़िया है। देखो अभी हमने एक का बोला था, ये दूसरी ने भी बोला। 6 महीने से कोमा में पड़ी हुई थी वो बहन, यानी अस्पताल का ये सारा खर्चा कितना लग रहा है इंसान को।
या तो वो मुक्त हो जाए या कुछ जीवन मिल जाए, दो में से एक हो जाना चाहिए ना। यही हो, कल भी हमने उनको बोला था इतना करो देखो, या तो वो घर पे आ जाएगी खड़ी होके, या तो फिर तो धाम सीधे ही, बीच में नहीं कहीं पे लगना नहीं है। ये सारा है। तो चलिए बहुत ही बढ़िया है, जीवन है, काल क्रम है भाई, आना जाना। हाँ, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में याद छूट जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो कि अपने चेहरे हंसते खेलते हुए खिलखिलाते हुए रखे तो कोई याद भी करे, अरे यार ये इंसान था बड़े, हाँ हंसते रहता था। फिर यूं करके बैठेंगे तो ये यूं हुआ लगे यार, थोड़ी इसकी बात मत करो, इसका मुंह देख के भी हमें रोना आ जाएगा। हाँ, खिले खिले चेहरे रखो, क्या रखना है, खिले खिले चेहरे रखना। तो दुनिया से आनंद करो। देखो कुछ भी लेके जाने वाले नहीं, एक पानी के बुलबुले जैसा हमारा जीवन है। तो माताएं बहनें, तो मैं तो उसको हमेशा ये राधे एग्जाम्पल राधे मुझे गुरु जी। अच्छा लगता है, याद है, और मैं उसको देखते भी रहता हूँ। माता बहनों को खास मालूम पड़े, जैसे अपने नहीं साबुन से पाउडर से कैसे ऐसे कपड़े धोते हैं ना, जैसे बैठ के, और एक जैसे वो बुलबुले जैसा बनता रहता है, धीरे धीरे जाके फटक से फूट जाता है, धीरे धीरे जाके फटक से फूट जाता है। हमारा जीवन भी तो वैसा ही है ना। अब जाके तब इतना सा जीवन है खाली, इतने से जीवन के लिए इतनी झंझट क्यों, तो फिर आनंद में रहो ना। अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले हैं, साथ में कोई भी नहीं आने वाला है। अकेले आए हैं, चलो सब कोई है, लेकिन आखिरी समय में हम अकेले रहे। तो ये मोह माया माया के बंधन में जितना नहीं फंसोगे उतना बढ़िया है। गुजराती में तो हमारी बहुत ही बढ़िया भजन, एक से बढ़ के एक भजन है, एक से बढ़ के एक। एक तो बढ़िया ऐसा है उसका, मैं थोड़ा सा गुजराती में ही गाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या कहना है। एक लाज मनवा, एक लाजवान, साची बिना बिना, एक लाजवान। यानी अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे, कोई साथी कोई संगी कोई भी नहीं आने वाला, अकेले ही जाने वाला। अगर इस भजन को आप सुनोगे आपको पूरा वैराग आ जाएगा। ऐसा बढ़िया सा भजन है, इतना बढ़िया है। और उसकी एक 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 लाइन जो है ना बहुत ही बढ़िया है। जब आखिरी समय आता है ना, तो जो रास्ता होते हैं वहां पे अपना बॉडी भी अपने को सपोर्ट नहीं करता है, साथ नहीं देता है। हाँ? जब काली काली रात आती है ना, अपना साया भी गुम हो जाता है, ऐसा हमें तब लगता, क्या लगता है, काली काली रात होती है, उसमें क्या हमारे साया जो होता है वो हमें दिखाई देता है, साया भी साथ छोड़ देता है उस वक्त। ऐसा बुढ़ापे का समय है। वो सारा भजन में बता, एक से एक बढ़िया, एक एक लाइन बढ़िया है। एक बार हमने गंगा सती और पानबाई का बहुत ही बढ़िया, जो सास और बहू थी दोनों का, बहुत ही संत, बहुत ही उच्च लेवल के संत, उनकी पूरी बात हमने बताई थी, पूरा भजन हमने बताया था। और इसमें क्या क्या एक छोटे से भजन में कितनी बड़ी गहन बातें कह दी है, सारी हमने समझाई थी बच्चे की आप लोगों को। बिजली ने चमकारे चिड़ा पर वो पान, बस, यानी कि बिजली जैसे चमकती है ना, उतना सही फल मिलता है। और उस फल में मोती होते हैं ना, मोती, उसको ऐसे ऐसे करके पिरोना है। लोग आपको क्या समझेंगे, इसमें क्या समझ आया आपको बताने, बहुत ही गहन है, बहुत ही डीप वाली बात कह दी। हमारे भीतर में जो ये सांस चल रही है ना, उसकी माला लेनी है, उसको कहा गया है। और वो सांस लेते हैं ना, वहीं पे चमत्कार होगा, वहीं पे ही वो चमकेगी बिजली। सास ने अपनी बहू को समझाया, बहुत उच्च लेवल के हैं वो, बहुत ही गजब के। हम तो यही, ये अलग अलग कपड़े पहने हो ऐसे अच्छे हो, फिक्स कलर वाले कपड़े हो ऐसे हो ऐसे, उनको ही हम संत मानते हैं। अरे यार, वो तो कुछ भी नहीं है।
असली संत तो हमारे संसार में ही है। बहुत ही बढ़िया। एक से एक लाइन गजब की है। कभी एक बार और कभी समय मिलेगा तो मैं जब आपको पूरा समझाऊंगा और एक बार करेंगे, बहुत मजा आएगी आपको। इतना गजब की है बातें, बहुत ही बढ़िया। इसमें पूरा बताया उन्होंने। 21,600 और प्राण जाति, यानी 21,600 हमारे पूरे दिन भर के जो सांस है ना, अगर उसके साथ नाम नहीं लिए ना, प्राण ऐसे ही चले जाएंगे, भटकाव हो जाएगा हमारा। बहुत गजब का है कैलकुलेशन। भी हमारे लोगों को कोर्स करवाया था, इसके दिमाग हिल गए। यार ये क्या कहा, ये क्या समझाया आपने। न जाना न कभी समझाना। क्योंकि एक स्तर तक आपको आना पड़ेगा, फिर वो स्तर से ऊपर हम आपको तो बताएंगे। अगर जिन जिन ने किया उनको मजा आ गया, रह गए वो रह गए। अब है नहीं मालूम कि कब करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी ऐसी ही है, कर दिया तो कर दिया, बाकी रह गया तो नहीं, छोड़ देते हैं। चलो जाने दो। तो जब मुंह होता है कर देते हैं, जो ले लेते हैं बल्ले बल्ले, रह गए वो रह गए। लेकिन जिन्होंने सी उसमें पार्टिसिपेट किया था, बहुत ही बढ़िया, उनको इतना लास्ट स्टेज वाला ज्ञान मिल गया कि अब वो ब्रह्मांड में अभी कभी नहीं भटकेंगे। क्या करना है, कैसे रहना है, किस तरीके से सारी चीजों को प्राप्त करना है, उनके हाथ की वो बात है अब, उनके हाथ में सारी। तो गुरुओं ने हमें सब कुछ ये ज्ञान दिया, समझ दी, सब कुछ दिया, सारा का सारा हमारे गुरुओं ने हमें दिया है। तो गुरुओं का हमें धन्यवाद बार बार करते जाना है। गुरुओं को ही ये त्योहार किसी लिए आते हैं, उनको याद करने के लिए आते हैं। हमारे माता पिता, सबसे पहले गुरु भाई हमारे माता पिता है, उनको याद करें। अपने फैमिली के जो गुरु होते हैं उसको याद करें, अपने परिवार के लोगों को याद करें, अपने सदगुरु को तो हमेशा पल पल हर पल याद करें। और हर पल याद करते करते ही हमें जीना है। हमें अपने आप में बढ़िया से रहना है, अपने अपने आप में सब कुछ सीखना है। हमें अपने आप में कैसे रह सकते हैं, इसके लिए हमें तैयार होना है। अकेले चुपचाप से रहेंगे और अपना काम करते जाएं, न कोई गड़बड़ी न कुछ भी, जीवन एकदम सरल और सत्य से भरा रहना चाहिए हमारा। सत्य से भरा हमारा ज्ञान रहना चाहिए, सत्य से भरा हमारा जीवन रहना चाहिए। बोली में भी हमें हर चीज में हमें सत्य रखना है। क्योंकि इधर उधर की बातें हम करके मजा नहीं आती है जीवन में। ये तो झूठ बोल दिया तो 100 झूठ बोलने पड़ेगा, 100 तो कम कहते हैं हम लोग, 100 से भी ज्यादा बोलने पड़ेगी। क्योंकि उनको आप संभाले, इससे अच्छा आप देखो भाई, हाँ ठीक है, एक बार सच बोल दिया, जो जो करना है कर दिया। अपने को तो टेंशन अपने को सोने का, बाकी सारे लोग जागे। सत्य की राह पे यही मजा है, आपको शांति है, बाकी सारे लोगों को टेंशन। लेकिन सच के साथ टिके रहना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। सच के साथ टिके रहना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। इसलिए हमें भले कितनी भी कठिनाई आए, सत्य की राह हमें छोड़नी नहीं है। तो दोस्तों, गुरुओं को हमेशा याद रखें, उनको बार बार धन्यवाद करें। धन्यवाद हमें बार बार करते जाना है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सारा सारा ज्ञान दिया है। उन्होंने ही हमें काबिल बनाया कि हम सारी की सारी बातों को ही समझ सके, जान सके। तो गुरुओं का हम हमेशा आदर करेंगे, क्योंकि शरण की तरफ ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए।
क्योंकि उनके चरण से हमेशा अमृत धारा बहती है, ऐसे कहा जाए। उससे, चरण से, हृदय से, हर जगह से वो एक अमृत का पुंज है। इसलिए हमेशा उनके चरण और शरण दोनों मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसलिए तो लोग उनके आगे पीछे क्यों, तो गहरे गहरे हुए रहते हैं लोग, सारे के सारे लोग उनको आगे पीछे सब कोई घूमते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है ये कौन सा पल, कौन सी घड़ी आ गई और जो चाहिए वो मिल जाए। क्योंकि बहुत ही अद्भुत रहते हैं और बहुत ही दयालु रहते हैं हर कोई संत। जो इस लेवल में चले जाते हैं वो बहुत ही बढ़िया से रहते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसल और तोरल करके, जहाँ पे जिनकी समाधियां बनी हुई है। ऐसे भी तो बहुत ही बड़े संत हो गए। जो जैसल था वो खतरनाक वाला डाकू था। हाँ, हर किसी को काट डालना, ये करना, इसका काम चोरी हो काट यही। लेकिन जो तोरल नाम की संत मिल गए उनको और पूरा जीवन बदल गया, एक ही पल में जीवन बदल गया। तो संत बनना ऐसी बात नहीं है। इतना पूरी पिक्चर भी बनी हुई है उसके ऊपर, और उनके भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया भजन है। लेकिन ये सारे के सारे, जय श्री कृष्ण, ये सारे के सारे लोग देखो, सारे के सारे लोग हैं, सारे के सारे लोगों ने, जितने भी जो बढ़िया बढ़िया संत जो हो गए हैं, सारे लोगों ने एक ही बात कही है, आत्मा के सीखने के लिए बात कही। किसी ने भी ये कहा अरे भगवान का ये वो दाएं बाएं, कोई नहीं, ऐसा कुछ भी कोई नहीं बात करेगा। एक ही बात, बस आत्मा के साथ रहो, अपनी आत्मा अपने भीतर जाइए, अपनी तरफ भीतर ही भीतर पहचानिए। और देखिए आप लोग, ये हम तो किसी को घर पे बोल के नहीं आते हैं ना, भाई आज आप ये बोलना, हाँ आज ये हो गया, हाँ भाई ये बोलना, क्योंकि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है ऐसा। और ये कैसे तैयार हो गए आपके जैसे? हाँ, हम किसी से इनके पर्सनली किसको जानते भी नहीं है। सारे के सारे आप लोग जो है ना, जैसे अभी है ना, वही स्टेज से ही है, अभी तक वैसे ही है। ना हम किसी के घर गए हैं, ना किसी को जानते हैं, ना पहचान, बस ऐसे ही मिले हुए सारे के सारे। लेकिन परमात्मा ने कुछ सोच के रखा होगा और ये सारे के सारे लोग तैयार हैं एकदम रेडी। कुछ लोग हमें सवाल करते कभी कभी, ये ऐसे हो जाता है, ऑनलाइन सारा कुछ हो जाता है? हम बोले एक बार आके देखो। अब हमें समझ क्या ये हो जाती है कि खुद हमें हमारी बातों को समझाने की बात आती है तो हमें बड़ी समस्या होती है। तो अपनी अपनी बातें अच्छी अच्छी बोलना कैसे बोल सकते हैं? ऐसे थोड़ा ही है। हम तो बहुत ही, अरे भाई आओ दो तीन देखो जानो, हम अपनी बात कैसे आपको कहें? हम तो कुछ भी बोल सकते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता कभी। हम अपनी बात कभी भी करना पसंद नहीं करते। लेकिन लोग क्या होते हैं, इतने चंचल रहते हैं कि थोड़ा ठहर नहीं जाते, थोड़ा ठहर जाओ, रुक जाओ, देखो जानो समझो आगे निकल जाओ। देखो इतना साथ साथ में रह के कोई मेहनत नहीं करा है। देखो आप तो रोज सेल्फ हीलिंग, हाँ, एक दिन के बाद एक दिन, एक दिन के बाद एक दिन सेल्फ हीलिंग, चलो चलो। अरे मैं एक ही दिन करवा दूं आपको तो बहुत है, मेरे को ज्यादा करवाने की जरूरत ही नहीं, एक दिन करवा के आपको तीसरे लेवल के भीतर ले जाओ। लेकिन नहीं, चलो आओ जितने भी दिन होता है करते हैं, पर हमें तो रोज करना है ना। तो एक दो तीन दिन 21 दिन का हमने बांध के रखा है। देखो हमारे तो सारे ग्रैंड मास्टर बन के एकदम तैयार है। तो भी देखो कैसे चुपचाप, आप 1 2 करोगे ना वहां पे भी आके बैठेंगे, हाँ, आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये सारे पहुंचे हुए हैं। और 1 2 लेवल करेंगे तो भी वो भेजते हैं ऐसा करके अपना फोटो। कोई कोई सोचता है कि 111 दिया है, पर भाई ये अलग लोग हैं, ये तो सारे परमात्मा वाले लोग हैं। तो लेकिन भेजेंगे 101 भेजिए, फिर से लेंगे, क्योंकि समझ गए हैं ये है क्या। जो जान गए वो रुकेंगे नहीं अब, क्योंकि समझ में आ गया है क्या करना है क्या नहीं। जितना ही एनर्जी अपना कार्य करती रहती है, एनर्जी हमेशा परिवर्तित होती रहती है, जैसे जैसे उसका जो भी रूप चाहिए से परिवर्तित होके पार्टिकल, पार्टिकल से वेव, वेव से तरंग, ये सारा रूप बदल के सारी जगह पे फैलती जाएगी और खत्म हो जाएगी।
ठीक है। सारे के सारे लोग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आगे सजने वाले हैं, देखते हैं। इनको ही खाली देख लो, जो ये बोल रहे हैं वो आप करने वाले हो, इतना समझ के चलना बस। ऐसा नहीं होगा कि आपको इनसे कम मिलेगा। हाँ, एक बात की गारंटी है, इनसे ज्यादा आपको मिल सकता है, ये पक्की बात है। पुराने वालों से ज्यादा नए वाले को मिल सकता है, लेकिन कम तो जरा सा भी नहीं। और ये लोग इसीलिए हमेशा ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं, कौन सा क्लास चला, चलो उसमें जाना पड़ेगा। कुछ नया दे दिया तो, क्योंकि इधर रिकॉर्डिंग किसी चीज का नहीं है, कोई चीज रिकॉर्डिंग नहीं। कोई हमने कोर्स बना के नहीं रखा है, बस सारी की सारी बात तो आएगी और देने का, आएगी और देने का है। इधर हमारे पास खाली होता ये है कि मुझे क्या क्या आपको बता देना है, वो खाली रहेगा लिस्ट, कि इतना इतना मुझे आपको यही इस कोर्स में लेना है, बाकी कुछ भी नहीं रहता, बाकी सारे का सारा पूरे यहाँ। जो भी एग्जाम्पल, जो भी बात, जो भी इधर उधर की सारी चलती जाएगी, वो कहीं ना कहीं से आएगी, और कोई बात छिड़ गई और कुछ नया का है तो गारंटी नहीं। इसलिए सारे के सारे क्लास आपको अटेंड करने पड़ेगी। आप ये समझ रहे हैं ये हमने तो 1 2 कर लिया है, तो 1 2 खत्म होगा, ऐसा नहीं। जब नया आएगा ना, फिर नया आ जाएगा, उसमें रहेगा क्या, खाली सिंबल कॉमन रहेंगे। तो पूरे वक्त एक ही खाली कॉमन रहेगा आपके पास, कुछ नहीं रहेगा। फिर से नया, क्या नहीं। परमात्मा की बात है भाई, ये सारी सारी परमात्मा की बात है। तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी अच्छी बातें हैं। हमें गुरु का ज्ञान जो मिला है, उस ज्ञान को हमें अपने मुख के द्वार के ऊपर जाके हमें अपने आप को खड़ा करके अपने गुरु का हमें नाम रोशन करना। हम सच्चे तब कहलाएंगे जब हमारे गुरु के राह के ऊपर चल पड़ेंगे, उन्होंने जो बताया ना वैसे वैसे करते जाएंगे। गुरु क्या कह रहे हैं वो करो। गुरु को मत देखो यार, ये देखो ये गुरु जी तो पहनते हैं, उनको तो वो धोती पहनना चाहिए, ऐसा मत सोचो। जमाना गया बड़ा, वो पुराने वाले हैं, वो कुछ नहीं करते बेचारे, मीठा मीठा बोलते हैं। तो ये हम क्या है, किसको दिखाने की जरूरत है, हमें क्यों बताना है किसी को, अरे हमें प्यासे को ही पानी पिलाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसलिए आपका ज्ञान वहीं पे बांटे जिसको जरूरत है। को इंटरेस्ट नहीं और आप करके बैठ जाए, देखो भाई ट्रेकिंग में ऐसा होता है, ये होता है, और वो आपको दो चार बात ऐसी बोलेगा, आप उल्टे मुंह लौट आओगे। इसलिए जिस प्यासा है ना, उसको ही आपको पानी पिलाना है, यानी वहीं पे बात करें। जो आपके पास हीलिंग के लिए आया उसी को ही हीलिंग की, नहीं आया कोई बात नहीं है, भले कितना परेशान हो अपने को। अगर उसके नसीब में होता है तो उसको दिमाग चलता कि नहीं, कि इतना ये सारा कार्य कर रहे हमको देखो ना, हमारे आसपास ही कितने सारे परेशान परेशान वो, हम किसी को नहीं बोलते भाई। और ये देखो कहीं कहीं कहाँ बाहर से सारे लोग आ रहे हैं, हम इधर किसी को नहीं बोलते। हमारी फैमिली में सब जानते हैं सही कि ये इतना बड़ा कुछ कर रहा है, लेकिन कोई आएगा नहीं और मानेगा भी नहीं। आपके साथ भी यही होने वाला है। ये कब आते हैं मालूम है, उनका जब नंबर नहीं लगे तब आएंगे। ठीक है, आपका भी ऐसा ही होने वाला। आपके आसपास पूरा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, फिर वेटिंग में खड़ा रहना पड़े, फिर बोलेंगे नहीं यार माधुरी, मैं तो तेरी मौसी हूँ माधुरी, तो मेरे ऊपर लाइन में। हाँ भाई देखो यार क्या करें, सबको ना तो बोल नहीं सकते ना, मौसी है तो अपॉइंटमेंट ले लो और आ जाए। ये पढ़ी देखी, ये देखो आजकल ये हो गई, तो हमें तो पहले भी मालूम था ये कर रही है। हाँ मौसी कोई बात नहीं चाहिए, वहाँ पे लिखवा दीजिए। ये समय आ जाएगा तब जाके उनको समझ में आता है, और तब जाके खड़े भी रहेंगे। हाँ, अपने आप को कोसते रहेंगे और खड़े भी रहेंगे, ऐसा ही ऐसा हो, ऐसा ही ऐसा होता है, और ऐसा ही हो। हर एक संत को देखिए, इनके मरने के बाद, इनका देहांत हो जाने के बाद, उनकी समाधि के बाद, उनके 50 साल के बाद उनका नाम हुआ है, उनको लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन वो समय क्या होता है मालूम, वो होते तो नहीं ना, खाली बात करते हैं यार, कैसे थे यार, इज्जत जोरदार, ये वो सब। और अब क्या खाक, अब क्या करने का है। हमारे पिताजी के जो गुरु थे,
बैंक मैनेजर थे, क्या थे? बैंक मैनेजर, गवर्नमेंट। एक व्हाइट शर्ट पहने, नीचे पैंट सिंपल एकदम रहे, किसी को मालूम भी नहीं पड़ती इतने जबरदस्त हैं। बैंक में मैनेजर की पोस्ट, इधर 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 बाहर, जैसे हम नहीं है देखो कैसे घूमते रहते हैं, ऐसे सबको बताते समझा देते तैयार कर देते हैं, उसी इसी का जैसे। दो किडनी नहीं थी, कितनी थी? दोनों ही। कल इतने साल जिए, एक तरफ लड़के की शादी की है, तैयारियां की थी तो शादी जाने वाली थी, और एक तरफ उनको अस्पताल में दाखिल किया था। हमारे पिताजी भी गए थे, पिताओं मिलते चलते हैं, सत्संग में गए थे तो उनसे मिल लेते हैं, कैसी तबीयत है क्या है। बताया तो बोला, हमारे पिताजी तो पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो बोला साहब जी आपको तो आना पड़ेगा। वो भी हमारे पिताजी को साहब ही कैसे थे, वो भी थे वो, साहब जी आपको रुक जाओ, बोला रुकना है, शादी में सारा करके जाओ, आपको दिया हो तो। बोले सब संसारिक कार्य है ये सारे, तो शादी ब्याह इसमें हमें क्या लेना देना, संसारिक कार्य। हमारे पिताजी ने बोला गुरु जी ये तो संसारिक कार्य है, अब इसमें तो क्या, लेकिन इनविटेशन मिलता है तो हमें तो दे देना, जो व्यवहार रहता है। तो बोले हम तो ये कर दिया है और अब हम चलेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी कभी छुट्टी नहीं रखते थे ऐसे, निकल ही जाने का, कोई भी भजन सुनते हैं, निकल जाने का बस, कुछ भी नहीं देखने का, उनकी 24 घंटे में, लेकिन कभी छुट्टी नहीं गिराई, सीधे निकल जाते थे। बोले मैं तो ऐसे ही आ जाता हूँ, आपको मालूम है ना, मेरे को तो वहां पे रहना पड़ता है। बोले थोड़ा रुक जाओ तो अच्छा। जैसे ही वो हमारे पिताजी घर पे आए, और वो तुरंत पीछे पीछे, उस वक्त फोन थे, मोबाइल नहीं थे, तुरंत फोन आया कि वो नहीं रहे, समाधि ले ली। जैसे कपड़े निकाले थे वैसे के वैसे वापस पहन के वापस जाना। सारे जो भी अस्पताल की बोतल बोतल सब कुछ निकाल दिया, सब कुछ निकाल के, ऐसे ही जो नारियल रहता है ना, वो लेके ऐसे ही बैठ गए समाधि में, सीधे ही। और जब पूरी सिटी जब पब्लिक से भर गई, इतनी पब्लिक बाहर से आई, तब वहां के आड़ोस पड़ोस सबको मालूम पड़ा कि यार ये इतना खतरनाक इंसान था, ऐसे तो किसी के पीछे कोई नहीं आते है ना। और अब क्या करने का, सारा चले गए, खत्म। तो वैसी वाली बातें हैं। तो गुरु वो जब वो मिल जाए ना, जितना भी उनसे बात हो ले, जय श्री कृष्ण। जितना भी उनका, जैसे कि जितना भी हमें उनका सानिध्य मिल ले ना, वो हमें मौका चूकना नहीं है। उनसे मिलने का सौभाग्य मिल जाए तो मिल लो, उनसे बात करने का सौभाग्य मिल जाए तो मिल लो, बात कर लो, हाँ उनके साथ समय बिता ले, क्योंकि ये मौका फिर कभी भी नहीं आएगा, ये बात होती है। और ये बहुत ही भाग्यशाली को मिलता है। हम नहीं बोलते, हम छोटे से ही थे, और हमारे जो बाबू दादा जिसको हम कहते हैं लाभेश्वर नाथ जी ने बहुत बड़ी पुस्तक है। हम छोटे थे तो जब ऐसे ही करके जाते हैं उनको चरण स्पर्श करने के लिए, तो इधर ही हमें थपथपा देखो आज इसका ही शायद ज्ञान है ये, इनका ही शायद ये ज्ञान है, हमें तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने थपाया इधर तो दे दिया लगता है, स्पर्श से किसी भी तरीके से दे सके, वरना हम तो पूरे माइंडेड है, कैलकुलेटिंग है एकदम। आप इधर बैठे आपका फेस को देख लेंगे, आपका पूरा जजमेंट कर लेंगे, यार ये इतने में ही है, इतना साफ है एकदम। हम जब इंटरव्यू लेते थे लिख देते थे इसने तो हमारी कंपनी में रहेगा, नहीं रहेगा यार, आगे एक दिन भी नहीं निकालता वो इंसान, इतना शार्प दिमाग है। जैसे तो भी देखिए कैसे एकदम सरल हो गए, माइंड बिजनेस टाइप माइंड है। हमने एक ही आदत हमारे भीतर लाई कि लड़ना बस, हारना कभी नहीं, ये हमारी आदत नहीं है करके तो बैठने का नहीं। और यही आदत हमें ये सारी चीजों में आगे ले जाती है, हम ढूंढते रहते हैं हर वक्त कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, अरे है क्या, अरे चल क्या रहा है सारा, वो पूरा ब्रह्मांड क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या है, क्या हो रहा है। और यही चीजों को हमेशा हमारी आदत रही, और हम ढूंढते जाते हैं, और फिर बातें रहती है साफ 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 जो हम समझ में
भीतर की ओर से आता है, वही सारी की सारी बात आपको भी बता देते हैं। तो आप भी ऐसे ही बने। अरे क्या, कुछ भी आ गए तो अरे यार बहुत परेशान हो गए, फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए, पूरा बर्बाद हो गया, क्या खाक बर्बाद हो गया। अरे खड़े हो। हाँ, क्या खाक बर्बाद हो गया, परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास रख। इंसान से कभी नहीं बात करने की, इंसान से कभी नहीं मांगने का, उससे मांगो। हमने उससे मांगा, कभी भी मांगा, बात की तो उससे किया। इंसान से बात करोगे ना कि इज्जत लेगा, उनसे बात करोगे कभी भी आपकी इज्जत नहीं जाएगी, वो तुरंत समझेगा, सुनेगा, आज चल भाई कोई बात नहीं, मैं करता हूँ ना सेट। और धीरे 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 करके आपकी सारी सेट हो जाएगी लाइफ, जैसी थी वैसी की वैसी। तो दो हाथ वाले से कभी भी मांगना नहीं है, यार हाथ वाले से मांगो, आदतें डालो। हाँ, और ये करके तो ये जीना ही बेकार है, हम तो ये समझते हैं ये करके तो ये तो करना ही नहीं है। हमें कैसा बनना है? हम तो हमेशा बोलते हैं, किसी को ऐसे ही बोलते हैं, हम तो वो घास के जैसे हैं भाई, ये पानी की दो बूंद मिली नहीं, वापिस फिर से ऊपर, हाँ कैसे निकल आता है जमीन के भीतर से हरा हरा। इस तरीके से हमें रहना है, जैसे ही पानी की दो बूंद मिली नहीं, वापिस खड़े। क्यों हमें इतना मायूस होकर रहने का है यार, चलता रहता है, संसार है कि नहीं। किसी सूखी बंजर जमीन रहती, जैसी ही बारिश की दो छींटे ऊपर आई नहीं, पूरा मैदान हरा भरा, वो हास्य से अपना आप स्वरूप बदल लेता है कि नहीं? वैसे ही हमें रहना है। समय है भाई, ऐसे चलता आगे पीछे आगे, इसमें हमें भगवान को क्या लेना देना, क्या हमारे कर्मों को भी क्या लेना देना। हम तो ये स्थितियों ही समझते हैं यार, एक स्थिति आई है, जान जाएगी, आएगी जाएगी। लेकिन हम क्या करो बाबा जी, कुछ करो ना बाबा जी, ये करो ना, अरे क्या खा। अरे भाई खैर जाना थोड़े दिन, ये समय है, चला जाएगा अभी। पर देखेंगे तो ये मुसीबतें हम ही खुद लाते हैं। हमने बहुत मार किया, हम जहाँ जहाँ पे कभी परेशान होंगे, अपने खुद की बनाई हुई होंगी। शांति रखते हैं तो कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आक्रामक हो जाते हैं ना, तो परिस्थितियां विकट होने लगती है, हमेशा हमने देखा है। जीवन से हमने बहुत अभ्यास किया हुआ है, क्योंकि पहले से ही अकेले लड़ना हमने सीखा है, अकेले ही लड़ना। कभी भी किसी का सहारा नहीं लिया, अकेले लड़ो। बात नहीं करने का किसी से, चुपचाप रहने का, क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो जीवन की सारी बात बता रहे हैं हम अब। तो ये सारी बातें आप अपने भीतर जब लाओगे तो बढ़िया से बढ़िया आगे निकल जाओगे, और ये में आपका एक ही सपोर्ट करेगा, एक ही इंसान आपके साथ रहेगा, आपकी गुरु, बाकी कोई नहीं। गुरु आपको किस तरीके से सपोर्ट करेगा, बस आपको लगेगा नहीं वो है, बस इनके सारी आपकी धीरे 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 करके स्थितियां ऐसी बनने लगेगी। देखो सारे पूछो, आए थे तो क्या से क्या थे। जैसे कौवा बैठा होता है, बहुत तेज बारिश हो जाती है, और कौवा कैसे ऐसे भीग के ऐसे हो जाता है ना, ऐसे सारे के सारे ऐसे थे। अभी देखो कैसे थड़थड़ाने लगे हैं। ऐसे ही जीवन से एकदम घिरे हुए, समस्याओं से घिरे हुए कहने का मतलब समस्या है। लेकिन अब इनको कोई छू नहीं सकता, वो क्या बोलते हैं, एकदम वाटर प्रूफ हो गए हैं। कोई भी पानी डालो, इनको कोई भी छू नहीं सकता, वाटर प्रूफिंग है। पूरा स्प्रे मारो तुरंत नीचे, इनके ऊपर कोई असर नहीं। अरे नहीं, नहीं, हाँ नहीं, कोई भी इनको असर नहीं कर रहा है। तो बदल क्या गया, खुद बदल गए, बस खुद बदल जाना है, हमें तैयार हो जाना है। हाँ, मोबाइल भी कैसे लेटेस्ट आए कि वाटर प्रूफ वाला। जापान में इतनी आदत लगी पड़ी हुई कि मोबाइल के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, तो उन लोगों ने फिर वाटर प्रूफ निकाला, भले नाते नाते भी कैसे ऐसे करता रहे, वहां और ऐसा ही करते हैं वहां पे। तो वो फिर वाटर प्रूफ वाला मोबाइल आया। इतनी आदत लगी पड़ी हुई लोगों को। तो देखो जीवन बहुत ही अद्भुत है, लेकिन पानी के बुलबुले जैसे। तो इस पानी के बुलबुले जैसे जीवन को हमेशा हमें आखिरी दिन समझ के जीना। आज का दिन आखिरी दिन, आज का दिन आखिरी दिन। जब आखिरी दिन होता है तो हम क्या करते हैं, हर किसी के साथ प्रेम से रहते हैं,
जो भी होता है अपने से पूरा कर लेने की कोशिश करते हैं, और पूरे दिन हम ऊर्जा से भरे रहते हैं। वो हर एक दिन को हमें समझ कल सुबह आँख खुली तो नहीं खुली तो कर लो ना भाई, आज ही खत्म करो ना। लेकिन अभी भी हमारे वहां पे आलसू हैं, जिनको सर्टिफिकेट भेज दिए हैं, प्रिंट नहीं निकाली होगी, मोबाइल से उड़ जाएगा, और फिर बोलेंगे नहीं हमें फिर से भेजो ना। अरे कौन ढूंढने को जाएगा भाई इतना सारा, हमारे पास थोड़े पड़ा रहता है। अभी भी जिसने मोबाइल के भीतर अभी भी संभाल के रखे, प्रिंट निकाल लेना, लेमिनेशन करवा लेना। हाँ। तो सारे के सारे लोग जिस अध्यात्म में आ गए हैं, परमात्मा के राह के ऊपर चल पड़े हैं, उन सभी को अपने गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना। गुरु बिन ज्ञान मिल नहीं पाता, गुरु बिन परमात्मा का पहचान हो नहीं पाती। तो गुरु बिन, और गुरु का हमारे जीवन में आगमन हो जाना बहुत ही अद्भुत घटना है, एक अद्भुत घटना है। और ये हम सब के साथ घटित हो गई, तो हम सबको क्या करना है, बहुत भाग्यशाली समझना, अपने आप को ऐसे ऐसे करके शाबाशी देते रहने का क्या है। हाँ शाबाशी दो, अरे वाह वाह वाह, बहुत यार भाग्यशाली हम। जब हम अपने आप को शाबाशी देते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो एंजल है ना, वो यहाँ पे ही है हमारे, वो भी आपको हेल्प करना शुरू कर देंगे। अब वो कोई भी परेशानी आ गई, कोई भी दिक्कत है, इधर ऐसे करके बोल दीजिए, हमें मदद करो, बस देखो कैसे काम करना शुरू करते हैं। हाँ, आप किसी नाम से पुकारो। हाँ, नानक कह के पुकारो। हाँ, अल्लाह कह के पुकारो, खुद कह के पुकारो, महावीर कह के पुकारो, शिव जी कह के पुकारो, हनुमान कह के पुकारो, अरे जिस नाम से पुकारो, ये यहाँ पे है, इधर ऐसे करो, बस देखो फिर कमाल हो ही जाएगा आपका कार्य। देखो आपको एक अभी तुरंत मैं समझा देता हूँ। अब तक आप ये कार्य करते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है यानी ज्ञात नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। को ज्ञात नहीं है, कार्य होता है, हम हमेशा आप करते आए हैं ये कार्य, लेकिन आपको ज्ञात नहीं था कि ये ऐसे हुआ, को समझा देते हैं। आप क्या करते थे, बहुत परेशान में फंसे हुए हैं सारे के सारे लोग, ऐसे तो कोई ना कोई समय परेशानी आ जाती है। और फिर क्या, हे माता जी, अरे भगवान जिसको भी मानते हैं, कुछ भी करो, ये मैं फंसी हूं ना या फंसा हूं ना, मुझे बाहर निकाल दो। एक श्रीफल दूंगा, एक नारियल चढ़ाऊंगा, बर्फी पेंडे कचौरी जो भी आपको पसंद है खिलाऊंगा, लेकिन ये कर दो। उसने क्या किया, प्रार्थना की। और आपने देखा होगा 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन में अच्छा अच्छा हो जाना शुरू हो गया होगा, उस परेशानी से वो बाहर निकल रहेंगे। तो फिर ये घटना आपके साथ हमेशा होती रही होगी, और आप क्या कहते हैं, अरे हम तो नसीब वाले हैं, हम तो बहुत नसीब वाले हैं, ये हमारे भगवान है ना बहुत अच्छे हैं, सुन लेते हैं। आपने किया, कर कौन रहा था, आपने तो बोल दिया। जब हम बोलते हैं तो कोई सुनने वाला चाहिए ना, बिना किसने, क्या वो सामने वो पत्थर का रखा या फोटो रखा, उसने सुना क्या। यहाँ पे है, यहाँ पे जो हमेशा 24 घंटे उसने सुना, और उसने जब सुना तो तुरंत काम करना शुरू कर दिया। हमने आदत ही नहीं डाली, तो इसलिए परेशान, आदत ही नहीं डाली तो परेशान। बाकी ये घटना आपके साथ हमेशा से होती रही है। अच्छा अच्छा हुआ ना तो बोले हमारे नसीब, बुरा हुआ तो यार क्या मत करते हो। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, खाली खाली बातें हैं। इससे हमारा स्वभाव है लोगों का, लेकिन हमेशा आप इस तरीके से करिए, आपका काम हो ही जाएगा। एंजल 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 करके बड़े बड़े कोर्स करके आते हैं ना, एक कोर्स कोर्स की कोई जरूरत है ऐसे, हमें तो आज तक आवश्यकता नहीं लगी। होगा कुछ ना कुछ भाई, देखिए हम इतना सारा उसमें कुछ डीप में जाते नहीं, हमें तो एक ही सब्जेक्ट मालूम है, बस हमें रेकी, बस रेकी, यानी उसको भी हम ये जापान की तरीके से नहीं देख रहे हैं, हमें तो मालूम है ये हमारी है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने दिया है ना भाई।
हम रेकी में खाली एक ही बात सीखी यार, ये कुछ होता है, बाकी हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो पहले ही जान लिया था। यार ये बात, अरे यार ठीक है, तो रोज हमारे भीतर होता है, ये यार ये तो रोज करते हैं, फिर हमने देखा अरे ये अब मालूम हुआ ये ऐसे होता है सारा। बस इतना हमने देखा इसमें, बाकी कुछ भी नहीं देखा हमने। तो हम तो पहले से ही करके आ रहे थे, आप लोगों को ही बोलते यार ये कुछ भी नहीं, पहले से आपके भीतर है। इसमें है क्या, कुछ भी तो है नहीं। तो इतना सारा कुछ बढ़ा ये झमेला करके खड़ा कर दिया लोगों ने, और इससे तो सारे लोग परेशान। अरे इतना सरल कैसे ये बोलता है, फटाफट फटाफट फटाफट, और हम तो बोल देते, खुले में बोलते हैं, खुले में हम एकदम बोलते हैं आपके भीतर ये सारी शक्तियां हैं। लेकिन टंकी में होगा तो आएगा, हाँ ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, आपने तो आपका घड़ा रख लिया, लेकिन टंकी में होना तो चाहिए ना, तो घड़े में आएगा कि नहीं। आप जाके बैठ गए, टंकी में ही नहीं होगा तो घड़े में कहाँ से आएगा। इसलिए फिर कंप्लेन, हमने तो सबकी बात लिया हुआ है, यार कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे पर तैयार हो ना, मेहनत करो ना। तो देखिए, इसलिए हम आपको भी तैयार करें बार बार, कि पीस 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 पीस, कि जैसे पिसते हैं ना ऐसे, आओ बैठो, चलो ध्यान करो, हाँ सेल्फ हीलिंग करो, ये करो। इससे क्या होगी, आपको आदत पड़ जाएगी आपको शरीर को, फिर आप जानने भी लगे। कल आपने देखा होगा तो लोग ये, ऐसा कहीं देखा है आपने ये अद्भुत घटना, हमने भी नहीं देखा है। हम भी रोज करते तो हम ही आश्चर्य करते, यार ये हम कैसे बोलते हैं, ऐसा सारी बातें कहाँ से आती है दिमाग में, कर कौन रहा है। जो बड़े बड़े विधि विधान करवाते हैं, ये लंबा लंबा लंबा, ये लाओ वो लाओ, लड्डू बनाओ, ये करो, इधर क्या है, इतने कुछ करने की जरूरत है, इतना कर लो खाली, बात हो गई खत्म। ना उधर रिकॉर्डिंग लगा लो, फिर से रिकॉर्डिंग लगा लो और करना शुरू करो, देखो हो जाएगा। क्या इतना खर्चा पर्चा, ये सारा कुछ झंझट करने की जरूरत है। देखो नया आ रहा है ना, ऐसा नहीं है iPhone 60 आएगा ऐसा नहीं है, इसमें भी नया नया वर्जन आ रहा है, अपडेटेड। आज हमारे पास समय नहीं था, वरना एक ऐसा अपडेटेड इनको भी वर्जन दे देते एक नया आज। लेकिन आ तो गया है दिमाग में अपडेट किया हुआ नया फॉर्मूला, तो इनको मिलेगा, मिलेगा तो सही। याद तो हमें हमेशा रहता है हर कोई बात। तो ये तो कैसे अपडेट होता है पूरा, अध्यात्म में भी बहुत अपडेट हुआ। पहले हम क्या करते, ऋषि मुनि के पास जाते, गुरुजनों के पास जाते, नाम दान देते, ये करते, कुछ प्रोसेस करते, सब देते या नाम देते या कुछ ना कुछ करते, और फिर हम ऐसे ऐसे करके बैठते, रोज रोज के भजन करते, ये करते वो करते, तब जाके कुछ हो पाता था। सालों के सालों निकल जाते, तब होवे तो होवे, वरना कुछ भी नहीं होवे। इसमें भी अभी भी वही है, अभी भी गुरु वही कर रहे हैं, आगे तो निकलने नहीं देंगे, वरना आप कि आश्रम में कैसे जाएंगे। आश्रम में नहीं जाएंगे तो पैसा देगा कौन, पैसा देगा नहीं तो चलेगा कैसे। अभी तो वही चल रहा है, बोलेंगे हाँ सब कुछ है, हाँ बेटा ये आत्मा परमात्मा ये सारा है। आपको जो नाम दिया हुआ है, वो नाम को आपको भजन करना है, भजन करोगे तो आपके भीतर आत्म जागृति होना शुरू हो जाएगी। हरिओम। आत्म जागृति होगी तो फिर धीरे धीरे करके ऐसे होना शुरू हो जाएगा। हरिओम। ऐसे करके बात करेंगे आपसे, और आप हाँ बाप जी, हाँ बाप जी, हाँ गुरु जी करके करते रहेंगे। तब वो समय चला गई, खुद के गुरु खुद बन जाना है, और आप लोग बन गए, ये आनंद की बात है। प्रत्यक्ष है ना भाई, प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण होना चाहिए आपके पास, हाँ ये देखिए प्रत्यक्ष है, ये सारे लोग बोल रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष है। बातें करने से क्या होगा, कि कमरे में बैठ जाओ, ऐसे करो वैसे करो, यार क्या बेचारा करेगा कैसे, ये तो बता। तुमने तो बोल दिया ऐसे कर, लेकिन वो करेगा कैसे। यही बात हमारे दिमाग में घुस गई, हाँ यही बात है, इतना हमें
लग गई कि यार ये सारे के सारे लोग ऐसे बोले, फिर हम निकल पड़े झोला लेके, बोलते ना ऐसे। हम भी निकले। चलो अब हम ऐसा नहीं करें, हम सबको साथ लेके चलेंगे। और हमने उल्टा किया, सबको साथ लेके चले। देखिए देखो, साथ चलने लेके चले कि नहीं। और इसलिए बोलते हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, साथ में लेके चलेंगे। हर एक की उंगली पकड़ पकड़ के साथ में जाएंगे। उल्टे चले हम थोड़ा। तो ये दिमाग में हमारे घुस कर, बोलते तो सब रहते हैं कि यार ये करो ये करो, पर करेगा कैसे बेचारा। पर शायद परमात्मा को ये अपडेटेड वर्जन लाना था। हाँ, नया अपडेटेड वर्जन लाना था, तो शायद हमें भेज दिया, ले तू कर। ये नया वर्जन है इस ब्रह्मांड के ऊपर। बोला हाँ चल ये ठीक है। तो मालूम नहीं कहाँ से, बाकी हम तो देखिए, दो चार पांच लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ ऐसा नहीं है नहीं बोलेंगे, ये इतना खतरनाक वाला इंसान है। हमने भी कितना मुश्किल हमारे सामने ऐसे सरल है, तो ऐसे इंसान भी बदल गया देखो। अजीब सा वाला बात है कि नहीं। तो अपडेटेड वर्जन लाया परमात्मा ने भी, ये देखो ये वर्जन नया रखो। चलो, आए कुछ मार्केट में नए, तो ये अपडेटेड, और ये आप भी नए नए अपडेटेड। हाँ, 1 2 3 4। और अब तो बहुत सारे अपडेटेड वर्जन हमारे तो बन गए। सुनील वन, हाँ, अस्मिता वन, हाँ। और अस्मिता जी से नीचे निकलेगा अस्मिता 1 2 3 4। सुनील जी के नीचे निकलेंगे सुनील 1 2 3 4। हाँ, ये जितने बढ़ते जाएंगे, उनके नीचे जो होंगे वो अपडेटेड है। जरीना 1 2 3 4। हाँ, चंचल 1 2 3 4। कोवल साहब 1 2 3 4। रीना 1 2 3 4। नल कुमार 1 2 3 4। ये नए नए वर्जन देखो, हमारे तो बहुत सारे निकल गए हैं। इतने सारे निकल गए हैं, क्या कहना भाई। ये पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगे हैं। और ये तो फैलना बहुत ही, इस ये दिवाली से अगले वाली दिवाली पे फिर भी कोई सारे और कितने सारे नए नए अपडेटेड वर्जन आ गए होंगे। तो कमाल का है भाई। हाँ, और ये देखो अभी तो तैयार भी दूसरे बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं दिख रही है, जो आके तैयार होने के लिए एकदम खाली है, क्योंकि इसमें हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ तो हमारे गुरुओं की कृपा है ना भाई, अच्छे अच्छे लोगों को ही लाएगा। तो एकदम तैयार होगा, उसको हमें खाली उसको फूंक मार देना है। हाँ, तांत्रिक फूंक मारना, ठीक करना है ना, फूंक मारना। ऐसे करेंगे तो जल जाएंगे, और सीधे ही चालू उनका भी कार्य होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे देखो तैयार एकदम आए हैं, तो हम तो तैयार है एकदम, चलिए आग पे आगे निकल गए। फिर उनका भी अपडेटेड वर्जन निकलेगा। तो अपने आप को रोके नहीं, बस इतना सा ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों को अपने भीतर सवाल मत उठाए। आपका दिमाग हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए रोकेगा, छोटी छोटी बातों के लिए रोकेगा। तो ये बातों के लिए अपने आप को रोके मत, ठीक है? अपने आप को आगे बढ़ाए, और कहीं के कहीं निकल जाएंगे आप। ये आप लोगों को घर के आगे लाइनें लगने वाली है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में आप एक ही हो, हाँ, समझ लेना रेकी वाले। इतने में रेकी वाले आप एक ही हो, इतनी पॉपुलेशन है। और उसमें भी अच्छे कहा जाए वो सब बहुत ही कम, इतना पॉइंट में जवाब आएगा वो अच्छे वाले। और हम तो हमेशा बोलते हैं हमारा ये तो है रेकी वाला, कि हमारे ये बाहर की 1 लाख के बराबर है, चेक करना है तो कर ले। तो इधर आप देखो कैसे तैयार होते, कितना पापड़ बेलना पड़ता है। वो मिला अभी, लेवल का लिंक मिल रहा है, नहीं आएगा अभी। अभी आएगा, आपका पूरा खत्म होने के बाद तैयार हो जाओ, फिर आएगा लिंक, चलो अब आओ। हमें कहाँ कुछ चिंता, हमें थोड़ा पैसा लूट लेने हैं तो फिक्र है नहीं। तैयार हो, ये हो वो, हमारे साथ रहो, तैयार हो जाओ, फिर आगे चलना है। आपको मालूम है क्या रहस्य है और कैसे तैयार होते हैं। साधना कर रहे हैं, सारे के सारे बढ़िया से साधना कर रहे हैं, अलग 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 साधना अपने कर रहे हैं। इतने अच्छे हैं कि साधना खत्म करते हुए खुद को जज करते हैं। ये हमारे पूज्या जी देखो, खुद को जज किया। अरे, हमें लगता है गुरु जी अभी हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं बोला क्यों? बोले नहीं, हमें अभी लगता है थोड़ी साधना और करनी चाहिए। तो बोला, ठीक है। देखो खुद कितने अलर्ट है कि अभी हमें साधना करनी है और
उसको बोलिए कौन से धर्म कर्म से क्या लेना देना, परमात्मा का कोई लेना देना। ये रशीद जी आए पाकिस्तान से, आए लोग कहाँ से जुड़े? ये कुवैत में बैठे हुए मेहुल जी को कहाँ से मान लिंक मिल गई थी लोग? वो कतर में बैठा हुआ एक भाई नेपाल का है, वो कतर से जुड़ा था। कतर से जुड़ के भी उसने सारा कर लिया। कतर से सारी फीस, नेपाल से कहीं ना कहीं से कैसे कहाँ से भेजता था मालूम नहीं। वो कनाडा में बैठ के कर रहा है, कोई वो यूएस से कर रहे हैं, कोई यूके से कर रहे हैं। लोग कहाँ कहाँ ये आत्माएं हैं, और सारे कर रहे हैं इधर उधर से। और इंडिया में तो कहीं से क्या। और कभी कभी हम बैठ के देखते हैं ना, तो हमारी चैनल इंडिया से ज्यादा बाहर वाले देखते हैं लोग। ये भी गजब का हाल दिखाई देता है। तो बोला ये गजब का है भाई। तो यानी बहुत सारी आत्माएं आपको जो चाहिए परमात्मा देने के लिए ये कदम रेड तैयार है। और हमें थोड़ी सी मेहनत कर लेनी। अगले महीने में जिन जिन लोगों ने 1 2 कर लिया है उनके लिए थर्ड लेवल आ जाएगा। जिन लोगों ने थर्ड विचारों ने कब का किया हुआ है, तो इस महीने में उनका कोई ठिकाना नहीं आया था। अगले महीने सारा उनके लिए आएगा, क्योंकि इस महीने में हमारे ग्रैंड मास्टर का, क्योंकि 5 दिन लगातार चलता है, वो तो भी दिन कम पड़ते हैं, समझिए। और बाहर 50 60 हजार रुपया, 80 हजार रुपये फीस लेके भी 2 3 घंटे में खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 5 दिन कम पड़ते हैं, उसमें भी वो बैठना पड़ेगा। 2 2 ढाई ढाई घंटे तो लग जाते हैं। तो भी हमें लगता है यार अभी बाकी रह गया। तो इतना फर्क है। क्योंकि हमें तैयार होना है कि बाकी नहीं रहना चाहिए। और कोई भी हमारे सामने कोई सवाल खड़ा नहीं कर सके इसी स्थिति में मेरे, हाँ, कोई उल्टी पुल्टी बात करके उल्टे सवाल लाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो इससे रिलेटेड अपने एनर्जी से रिलेटेड होना चाहिए, अपने रेकी के रिलेटेड, ये सारी बातों से। बाकी कोई फालतू चीजों के लिए ना अपने पास टाइम है ना कोई समय है। तो आप लोगों को इसलिए हम हर एक बात बता रहे हैं, और इस इजी ट्रिक भी सीख रहे देते हैं हम आपको। ट्रिक तो एकदम इजी से इजी सिखा देंगे, लेकिन ज्ञान सब कुछ रखना है। ज्ञान पूरा होना चाहिए हम लोगों के पास। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सेल्फ फीलिंग कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ फीलिंग कर लेते हैं। दिमाग में कुछ आया हुआ है, इसलिए आज थोड़ा हम ये कोई सेल्फ फीलिंग कहोगे या सेल्फ फीलिंग या कुछ भी हीलिंग कहो, हाँ कुछ भी, हमें कोई लेना नहीं, लेकिन हम थोड़ा कराएंगे अलग से। तो ये आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ये आप थोड़े तैयार एक स्टेप खाली आगे होते हैं ना सारे के सारे, तो इसको अभी अभी करवा देते हैं। गजब का प्रोसेस दिमाग में घुसा हुआ है, तो इसको करना तो जरूरी है अभी। आप लोगों को सिंपल वाला ही, सिंपल 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 सा करते हैं। आज थर्ड आई से सारा का सारा हीलिंग करेंगे हम, हाँ थर्ड आई से। और ये सिंबल ये सब कुछ बनाना है थर्ड आई से सीख लो, थर्ड आई से ही बनाना है, थर्ड आई से ही करना है। अरे हाँ युवराज जी, क्या बात है भैया, मजे में, हैप्पी दिवाली। एकदम से चिपक गए क्या? तो सेल्फ हीलिंग की तरफ चलते हैं। सेल्फ हीलिंग करना बहुत जरूरी है। सेल्फ हीलिंग करेंगे यानी खुद का हीलिंग। अगले महीने में थर्ड लेवल आएगा, मास्टर्स आ जाएगा। उनकी डेट आपके ग्रुप में, जिस जिस ग्रुप में आपको, वहीं पे आपको मालूम पड़ जाएगी। चलिए भाई, जो बाद में आए हैं
उनको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सबका। दिवाली का पर्व और आने वाला साल बहुत ही अद्भुत रहेगा। हैप्पी न्यू मजबूत ईयर, रहे। सॉरी हैप्पी दिवाली सर। वो सबको हैप्पी दिवाली है। चलिए अभी हैप्पी कृष्णा बोलिए। जय श्री कृष्ण सभी हैप्पी लोग। दिवाली गुरु। नमस्ते गुरु जी। हैप्पी दिवाली गुरु जी। आ, मत खोलिए माइक, मत ओपन करें, सेल्फ हैप्पी हीलिंग की दिवाली। तरफ चलते हैं सारे। हम म्यूट कर रहे हैं सबको, कोई ओपन ना करें, सेल्फ हीलिंग की तरफ चलते हैं। अच्छी बात तो यह है कि भाई किसी को कोई परेशानी नहीं है, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि जिसको अपने में परेशानी हो वहां पे अपने हाथ को ले जाएं, क्योंकि परेशानी किसी को है नहीं अपने वहां पे। सारे के सारे लोग ठीक होते चले जा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया और अच्छी सी बात है।